Hello friends, today we study state and prove Gauss theorem या Gauss laws. What is Gauss law? तो सबसे पहले हम लोग कूलम्स लॉ पढ़े हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कूलम्स लॉ में क्या होता है कि उसका कंडीशन है, लिमिटेशन है। कूलम्स लॉ के लिए कुछ कंडीशंस था जो बताए थे हमने। तो सबसे पहला जो कंडीशन था कि पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अगर कंटिन्यूस चार्ज रहेगा तो कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो उसी बैरियर को इसने ब्रेक डाउन किया गॉस ने, और गॉस का जो नियम है उसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स निकाल करके ई डॉट डी एस की मदद से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाते हैं एरिया वेक्टर की मदद से। तो इस प्रकार से गॉस लॉ कहता है द टोटल electric flux the total electric flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface। बार बार देख रहे हैं कि इसमें क्लोज्ड सरफेस आ रहा है। कंटिन्यूस चार्ज आना चाहिए, कंटिन्यूस चार्ज होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। तब इसने कहा कि अगर फ्लक्स अगर हम निकाल लेते हैं किसके मदद से, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम फिर इसके पहले वाले क्लास में बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो ई डॉट डी एस, सरफेस एरिया बदलने से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और ये दोनों इक्वेशन मिल करके एक इक्वेशन बनेगा जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताइए आप लोग। दिस इज द इक्वेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉसेस लॉ। ये गॉस का इक्वेशन कहलाएगा। गॉस के इक्वेशन से हम लोग ई का मान निकालते हैं। गॉस ने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए समझाया, बताया, और वह जो हम लोग चार्ज देंगे, वह चार्ज जो देंगे वो कंटिन्यूस चार्ज होगा। तो इसका प्रूफ कैसे करते हैं? नाउ वी सी प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ का प्रूफ, सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा चार्ज लेते हैं और उसका एक रेडियस कंसीडर करते हैं, और यहाँ पर आगे हम बताएंगे कि ये इस तरह से हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। ये आर रेडियस है, आर रेडियस पर कोई पी पॉइंट है तो हम बताए थे, या हम पर जानते हैं कि जब हमारा चार्ज पॉजिटिव होता है तो उससे जो लाइंस निकलता है वो बाहर की ओर, यानी इसका जो इसके कारण जो फील्ड होगा वो बाहर की ओर होगा, इसका रेडियली आउटवर्ड। अब इस सरफेस एरिया की बात करें, ऐसे इसमें बहुत सारे सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया अगर इस स्फीयर को हम कंसिडर करें तो 4 पाई आर स्क्वायर। अगर छोटा सा सरफेस एरिया की बात करें तो ये इसका डी एस होगा। तो डी एस और ई दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। तो नाउ वी कैन सी और राइट, लेट अस कंसिडर a point charge plus q at point
at point O. Let us consider a point charge plus Q at point O. We know electric field. We know electric field at point P due to प्लस क्यू चार्ज। ये कूलम ने सिखाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिख देंगे। अब हम लोग इस पॉइंट पर जो है एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि गॉस का थ्योरम कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग E डॉट डी एस से यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो नाउ वी कैन राइट, वी कंसिडर ds स्मॉल सरफेस एरिया, और ऐसे ऐसे ds सब मिलाएंगे तो पूरा सरफेस एरिया मिलेगा। एंड with the help of electric field, we can find electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ वी सी total electric flux E is equal to टोटल क्लोज्ड सरफेस का जो भी फ्लक्स होगा वो E डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रेशन। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम दें तो ये दोनों जो हमारा E और डी एस दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा का मान 0 डिग्री, इसीलिए ई डी एस हो गया। ई का मान रखते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू यहाँ डी एस, और हम जानते हैं इंटीग्रेशन में डी साथ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू एक्स, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी एस। सरफेस एरिया आर रेडियस पर सरफेस एरिया कितने के बराबर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल फ्लक्स निकल गया किसी सरफेस पर। दिस इज प्रूव्ड, गॉस लॉ प्रूव्ड हो गया। तो हमने देखा गॉस लॉ में कोई भी सरफेस, क्लोज सरफेस हो, उसके अंदर जितना भी चार्ज हो, Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, Q5 हो, Qn हो, Q3 हो, जितना भी हो, तो जो Qin होगा वो टोटल सरफेस जो इनसाइड में होगा वो सबको जोड़ देंगे। इसीलिए यहाँ पर हम Qn एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो, क्योंकि बाहर में चार्ज होने से, यहाँ चार्ज होने से फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, यानी इस पर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है। तो इसके मदद से जो है हमारा गॉस लॉ स्टेटमेंट भी हो गया और ये इसे साबित भी कर दिए। तो गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। अगर इसमें मान लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक अगर है बीच में, तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन आर का इस्तेमाल करेंगे, एक टर्म बढ़ जाएगा, जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का स्पेशल वीडियो हमने बनाया है, जो आप देखिए।
बहुत ज़्यादा उसका लाइक्स और व्यू मिल रहा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैट में समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमने उस पर स्पेशल वीडियो बनाया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही आप हमारे चैनल को पर नए नए वीडियो देखते रहें।